नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा अखिलेश यादव भी मोर्चा थामे हुए हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पर एक अजीबोगरीब आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ है कांग्रेस को लेकर। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। सीधी जिले की धौहनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम ने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सपा प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह मरकम और राजन पटेल के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथों लिया। सपा मुखिया ने जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? कांग्रेस ने नहीं होने दी जातीय जनगणना, अखिलेश यादव ने कहा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बुनियादी सवाल यही है कि सभी दल एक भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद जातीय जनगणना रोकी, पिछली बार लोकसभा में नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और दक्षिण के सभी नेताओं ने ये मांग की थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं होने दी। आज वही दल ये कह रहा है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज का एक्सरे होना चाहिए, समाज का एक्सरे होना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे भी कहा कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि जिस पार्टी ने कभी जातीय जनगणना को रोकने का काम किया था, वही दल कह रहा है कि समाज का एक्सरे होना चाहिए। देर तो बहुत हो गई, अब तो एमआरआई और सीटी स्कैन भी होता है। कम से कम समाज में अगर गिनती हो जाए और गिनती करके जिसकी जितनी आबादी उसे उसके हिसाब से हक सम्मान मिल जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो जाए। अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रधानमंत्री को जब हवाई जहाज सड़क पर उतारना था तो इनकी कहीं ऐसी सड़क नहीं थी जहां हवाई जहाज उतर सके। समाजवादियों की बनाई सड़क पर ही हवाई जहाज उतारा। यहां 20 साल से सरकार में हैं ये लोग। बताओ, गरीबों का, गांव में रहने वाले लोगों का कितना भाग्य बदला। गरीब आज भी 15 लाख ढूंढ रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने कहा 10 साल हो गए, तब कहा था कि 15 लाख मिलेंगे। आज भी गरीब 15 लाख ढूंढ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी की थी, कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगी। बताओ, क्या बेईमानी खत्म हो गई? उन्होंने लोगों से पूछा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।